हेलो एवरीवन, वेलकम अगेन ऑन माय न्यू व्लॉग। तो इस व्लॉग में मैं आपको दिखाऊंगी कि मैंने कैसे अपने घर पर ही गमले में लहसुन को बोया है। और इन सर्दियों में जैसा आप सब जानते हैं कि सर्दियों में जब हम हरी चटनी कभी भी बनाते हैं तो उसमें लहसुन का ज़रूर यूज़ करते हैं। और अगर वही लहसुन हरा लहसुन हो तो उस चटनी का स्वाद ही बदल जाता है। तो मैंने अपने घर पर गमले में उगाया है आज ये हरा लहसुन, और इसको कैसे उगाते हैं इसका वीडियो मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ। तो आप भी कभी भी अपने घर में हरी चटनी बनाएं तो उसमें इस तरीके से अपने घर पर गमले में ज़रूर लहसुन उगाएं और इसी हरे लहसुन को उस चटनी में इस्तेमाल करिए। तो इसके लिए हमने सबसे पहले ये जो लहसुन हमारे घर में होता है इसके कलियां ले ली हैं और उन कलियों को छील लिया है। आप बिना छीले भी ले सकते हैं लेकिन उसमें थोड़ा सा टाइम लगता है। तो उन कलियों को हमने ऐसे छील लिया है और अब हम अपने गमले में इनको उगाएंगे। तो चलिए हम इन लहसुन को अपने गमले में कैसे हमें बोना है वो तरीका आपको बताऊंगी। तो ये देखिए मैं अपनी बालकनी में अब आ गई हूँ और यहाँ पर मैंने कल एक गमले को पहले से तैयार करके रखा हुआ था। तो अब मैं उसी गमले में इन लहसुन को बोऊंगी। तो ये वो गमला है जिसको मैंने कल रात में थोड़ा सा पानी डाल दिया था ताकि इसकी मिट्टी सॉफ्ट रहे और मैं सुबह आसानी से इन कलियों को इसमें लगा सकूं। तो अब यहाँ पर हमारे यहाँ बालकनी में बहुत कबूतर आकर के गंदा भी करते हैं और गमलों में बहुत ऐसे जो डंडियाँ वगैरह हैं छोटी छोटी स्टिक्स हैं उनको जमा कर देते हैं। तो मैंने इनको साफ़ कर दिया है और अब ये जो लहसुन है इसमें जो पॉइंटेड पार्ट होता है उसको हम ऊपर की तरफ रखेंगे और जिधर से जड़ निकलती है उसको हम अंदर की तरफ मिट्टी में दबाएंगे। इस तरीके से हमें लहसुन को दबाकर हल्के हाथ से प्रेस करके उसको मिट्टी में दबा देना है। और करीब करीब 3/4 पार्ट जो है लहसुन का उसको हम मिट्टी में दबाएंगे और बाकी पार्ट जो है वो ऊपर दिखता रहेगा, जो पॉइंटेड पार्ट है वो ऊपर की तरफ रहेगा। तो ऐसे कर करके हम अपने गमले में पास पास ही लगा सकते हैं इन सारी लहसुन की कलियों को, क्योंकि ये कोई झाड़ के जैसे नहीं बढ़ते हैं, सीधी सीधी इनके पत्तियां निकलती हैं। तो इनको आप अपने गमले में पास पास में ही लगाइए और एक गमले में बहुत सारे लहसुन के जो है पत्तियां वो भी आप आराम से उग जाएंगी, क्योंकि उनमें कोई भी ऐसी झाड़ जैसी चीज़ नहीं बनती है। पत्तियां जब सीधे सीधे उगती हैं तो आराम से ये पत्तियां बढ़ेंगी। तो देखिए मैंने अपने एक एक गमले में करीब करीब मैंने यहाँ पर 20 से 22 लहसुन के जो कलियाँ होती हैं वो लगाई हैं। तो अब इन गमले में जो ये गमला हम मैंने लगाया है जिसमें हम मैंने लहसुन की कलियाँ लगाई हैं, इसमें मैंने कल जो पानी डाला था उस वजह से मिट्टी में नमी है। तो इसमें ज़्यादा पानी नहीं भरेंगे, हल्के पानी से मैं स्प्रे करूँगी ताकि सिर्फ मिट्टी में थोड़ा सा मॉइस्चर रहे। तो अब हम स्प्रे की हेल्प से मैं इस मिट्टी को थोड़ा सा मॉइस्ट करूँगी ताकि जो अभी हमने कलियाँ लगाई हैं लहसुन की उनमें हल्का सा पानी उनको मिल जाए और वो नीचे जड़ें अपना धीरे धीरे उसमें से जड़ें नीचे डेवलप हो सकें। तो ये मैंने कर दिया है सारा मॉइस्चर वगैरह उन पे पानी डाल करके। तो अब देखते हैं इसमें कितने दिन के बाद इसमें नए अंकुर निकलने शुरू होते हैं। और ये है मेरी बालकनी से हमारे बाहर का सीन जो आप देख रहे हैं। और ये हमारे घर के सामने की रोड है, वो है सामने पार्क। और ये है कंडीशन, देखिए 3 दिन के बाद जब मैंने गमले में देखा है तो 3 दिन के बाद ये देखिए लहसुन की कलियों से जो छोटे छोटे अंकुर निकले हैं वो ऐसे दिख रहे हैं और कुछ एक में वही अंकुर थोड़ा सा बढ़ के ग्रीन कलर में पत्ती में डेवलप होने लगे हैं। लेकिन आप ये भी देखिए कितने सारे ऐसी कलियां हैं जिनको कबूतरों ने बहुत बर्बाद कर दिया है। यहाँ पर देखिए कैसे उनको गिरा करके उनका अपनी चोंच से वो उनकी जो नई नई पत्ती निकलती है उसको तोड़ देते हैं। तो देखिए बहुत सारे लहसुन मेरे ख़राब भी हो गए यहाँ पर, लेकिन देखते हैं क्या पता शायद वो थोड़ा सा आगे और बढ़ जाए।
और ये है 5 दिन के बाद की कंडीशन। जो मैंने आपको पहले दिखाई थी वो तीसरे दिन की थी। ये देखिए 5 दिन के बाद थोड़ी सी पत्तियां और बढ़ी हैं, और बाकी जो लहसुन की कलियां खराब हो गई थी उनमें भी मुझे थोड़ी थोड़ी सी पत्तियां दिख तो रही हैं। मुझे लग रहा है शायद ये चल जाएंगी आगे। तो देखते हैं, क्या पता ये पत्तियां आगे बढ़ें और थोड़ी सी बड़ी हों। पर ऐसा नहीं है, लहसुन वैसे आसानी से चल जाता है, इसमें ज़्यादा केयर की भी ज़रूरत नहीं होती है। बस ये है, इसकी मिट्टी जो है वो गीली रहनी चाहिए। तो अब धीरे धीरे ये बढ़ेंगी पत्तियां, और धीरे धीरे जब ये पत्तियां बढ़ जाएंगी तो यही पत्तियां हम इस्तेमाल करेंगे चटनी में। तो ये देखिए, ये है जो हमने लहसुन बोया था। ये कंडीशन है हमारी 10 दिन के बाद। जो हमने लहसुन बोया है वो 10 दिन के बाद वो ऐसा दिखना शुरू हो जाता है, उसकी पत्तियां ऐसे बढ़नी शुरू हो जाती है। और आप इन पत्तियों को, जैसे जो बड़ी पत्तियां हो गई हैं उनको आप सिर्फ पत्तियों से आप तोड़ेंगे तो दूसरी नई पत्तियां जो है वो जल्दी जल्दी और बढ़नी शुरू हो जाती हैं। इसको आप पूरा जड़ से मत उखाड़िए, तो ये धीरे धीरे इसमें नई पत्तियां निकलने लगती हैं। तो ये था मेरा व्लॉग। अगर आपको ये लहसुन उगाने का तरीका पसंद आया हो तो मुझे कमेंट करिए, मेरे वीडियो को शेयर करिए। थैंक यू।